क्या करना चाह रहे हैं एंड हाउ कैन आई हेल्प। तो इसलिए आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट। थोड़ा सा बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं और मैं कहाँ मदद कर सकता हूँ। एक तरफ एक तरफ से हम जो भी बोलना चाहें एक तरफ पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए एंड देन। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं बेसिकली राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ। जीवन प्रसंग को मैं रोजगार से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पटना में जो मंदिर है वहां से हम लेके गए उनको कलेक्ट करते हैं, उनसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे गुलाल बनाई हमने इंडियन आर्मी को दे दी, जैसे कॉस्मेटिक आइटम बना रहे हैं। और हमारे जो कार्य करने वाले वो सारे हैंडीकेप है, लेकिन हम फंड इकट्ठा नहीं कर पा रहे, इसी वजह से हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओके, थैंक यू। जी, मेरा नाम आशीष कुमार है। मुझे होटल मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता करना था। होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। स्टार्टअप कहाँ से करना चाहिए? जी, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं पटना यूनिवर्सिटी वाणिज्य महाविद्यालय का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। जी, मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन ऑनलाइन बुकिंग, सीट बुकिंग ऑन सैलून। जैसे कि आप जैसे मेन सैलून में जाते हो तो आपको 1 घंटा या आधा घंटा वेट करना पड़ता है सभी को, सभी से मीटिंग हो रहा है, देख रहा है ऑनलाइन। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ तो मैंने सोचा Industry- कि जो टाइम है, टाइम इज मनी आज के समय में। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऑनलाइन ले जाया जाए। तो सीट ऑनलाइन बुक हो सकता है, वेबसाइट बनाकर उसको सीट बुक हो सकता है ऑनलाइन, और उसके थ्रू भी जाया जा सकता है। जैसे कि सैलून सबसे टाई अप करके, उससे बात करके, और उससे मेरे थ्रू, जैसे कि मेरा एक हम बना चुके हैं उसको। जैसे कि ऑनलाइन पेज है मेरा क्रिकेट के नाम से। मैं सोच रहा हूँ इससे वेबसाइट बनाया जाए और उसके ऊपर कस्टमर आए और उसके ऊपर बुक करे सीट बुक करने के बाद जो टाई अप सैलून्स है, उसके बाद उसको कांटेक्ट किया जाएगा जब हाँ सीट बुक कर दिया जाए इसका, और जो उसको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे जाकर वो जाकर अपना जो भी हेयर कट कराना है करा सकता है। उससे टाइम बचेगा, खुद का टाइम बचेगा, ना कि सैलून में सीधा जाए और आधा घंटा 1 घंटा बैठ कर अपना टाइम वेस्ट। जी, तो मेरा यही करना है। इसमें आपका मेंटरशिप चाहिए हमको, और जो भी सपोर्ट होगा वो सब चाहिए। सुनील कुमार है और मैं फाउंडर हूँ इंटरसेप्ट डायबिटिक मेडिकल, और ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू टेलीमेडिसिन। सॉरी, थोड़ा सा और बताइए, ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज में क्या? ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू टेलीमेडिसिन। हेलो। मेरा नाम अजय कुमार और हम मेरा स्टार्टअप का नाम गोदीगा। बेसिकली सर एक पर्सनलाइज कॉस्मेटिक शॉप बनाया है, जो कि फ्लैगशिप जो अभी तक मार्केट में जो फार्मर से मतलब कि निकल चुका, कोई यूज नहीं कर पाए, जबकि जिसमें काफी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसमें और रिस्पेक्ट में। तो उसको लेके एजर ऑर्गेन से लेके सब डेवलप किया है, मार्केट में उसको हम काम कर रहे हैं। मार्केट में इतना तरह के केमिकल्स जो सब अवेलेबल है, उससे बहुत सारी स्किन डिजीज या स्किन रैशेस वगैरह हो रहे हैं। इसको रिप्लेस करके हम जो वेस्टेज चीजें हैं जो इसको रिवाइव करके फार्मर्स के थ्रू वो ऑयल से हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम कर रहे हैं। थैंक यू। Do you require any help? ये सर हम लोग मार्केटिंग सपोर्ट भी चाहिए, इसके अलावा हम लोग कर पाएंगे। यहाँ पर हम बना तो रहे मैन्युफैक्चरिंग या टेक्निकल सपोर्ट, और यहाँ के मेंटरशिप हम लोग सपोर्ट मिलता है बीआई से, बट इसको कैसे स्केल कर पाते हैं दूसरे स्टेट में और भी आसपास एरिया कैसे
पहुंच पाते हैं, उसके लिए हम लोग मेंटल की जरूरत पड़ती है। हेलो हाय, आई एम अविनाश झा और मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। मेरा पहले भी मैंने बहुत सारे गेम्स बना रखे और मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बना रखे हैं और हमारा प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी क्रिएटर्स होते हैं, लाइक जिनका अपना यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेजेस हो या फेसबुक पेजेस हो, तो उनको और एडवर्टाइजर्स, लाइक कोई भी अगर कंपनी हो जिनको अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रमोट कराना होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू, तो हम लोग क्रिएटर्स और एडवर्टाइजर्स को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स ऑल प्लेटफॉर्म। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम बाबू हुआ। हम लोग वर्टिकल SaaS है लेंडिंग टेक मार्केट में, जिसमें हम लोग लेंडिंग टेक के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और मेरा को-फाउंडर वैसे ही साथ में बाकी डिटेल्स ये बता दें। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में जितने भी लैंडिंग बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं कस्टमाइज करने के लिए वाइट लेवल सॉल्यूशन और मार्केट अप्रोच यूज करते हैं। Hello, sir. It's Nitin Kumar. Currently, I'm working. Sir, मेरी कंपनी है दिवार प्राइवेट लिमिटेड। इट्स अ मार्केटिंग लीड इंटीग्रेटिंग स्किल डेवलपमेंट कंपनी। सो करेंटली हम लोग कई सारे कॉलेजेस के साथ प्रॉपर एमओयू कर रहे हैं, जिसमें कॉलेज में एक क्लब बिल्ड करते हैं, डैश डॉट क्लब करके। ओके, और इसमें हम लोग मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हायरिंग मैनेजर से इंटरेक्शंस कराना बच्चे लोगों को। ओके, कई सारे लाइव प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करना बच्चे लोगों को, कई सारे स्टार्टअप होते हैं उनके लाइव प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करना, उनके डोमेन स्पेसिफिक कंफर्म इंटर्नशिप प्रोवाइड करना, जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे पेड होते हैं। ओके, ऐसे करके मल्टीपल सर्विस है जो क्लब के मेंबर्स के बच्चों को हम लोग provide करते हैं। और इसी के साथ मतलब अभी करेंटली पटना में तो हम लोगों ने एक तरीके से जितने कॉलेज रिक्वायर्ड थे उसमें हम लोग ने अचीव कर लिया टारगेट। अभी करेंटली प्लान कर रहे हैं इसके बाद रांची और कानपुर में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, तो मे भी इससे मुझे सर आपकी हेल्प चाहिए होगी। आपसे तो बहुत डिटेल में बात हुई है। ऑनलाइन देखो कोई ऑनलाइन है। हाँ, ये ऑनलाइन में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो यू कैन अनम्यूट और कनेक्शन नहीं है क्या? Okay, so those questions can keep coming in, और कभी भी आपको बीच में लगे कि आपको कुछ पूछना है तो आप इंतजार मत कीजिए, आप उसी समय पूछिएगा, ठीक है। मैं ना थोड़ा सा बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको एक दूसरे साइड का ओवरव्यू भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। I have worked in Blackstone before, where I was into buying and selling hotels and hospitals, stressed hotels and hospitals. So now that was a P firm, but जो typical जो VC firm होती है, VC firm में क्या होता है कि एक VC firm में on an average एक साल में, अगर छोटी फर्म है, अगर वेल नोन फर्म नहीं है, तो 1000 स्टार्टअप एप्लीकेशंस आते हैं। 1000 मतलब आप समझिए कि दिन का 3 एप्लीकेशन आता है। और वीसी फर्म टिपिकली कितने स्टार्टअप्स फंड करती है साल में? एनी केसेस? 1 या 2? 1000? जी, तो 1000 में 1 या 2 कंपनीज फॉर्म जो है वो फंड होती हैं, राइट? अब ऐसा क्यों होता है? आप ये समझिए कि वीसी जो है वो किस तरह का प्राणी है। वीसी जो वेंचर कैपिटल है, दैट इज अ पर्सन हु इज मैनेजिंग समवन्स मनी। जैसे जो HNI है, क्या जो अल्ट्रा HNI जो पर्सन है, ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने पैसे ले लिए और मैंने कहा कि मेरे पास 5000 करोड़ हो गए। अब मुझे उनके लिए ये कमिटमेंट है कि
आपके पैसे मैं हाई रिस्क वेंचर्स में इन्वेस्ट करूंगा, बट शायद पोटेंशियल ये भी होगा कि आपकी रिटर्न भी काफी हाई हो सकता है कि वो जीरो हो जाए, दैट इज व्हाई दैट इज हाई रिस्क, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि दैट कैन बी अ हाई रिटर्न आल्सो, राइट? सो वीसी जो है वो इस मेंटेलिटी से काम कर रहा होता है। तो जो एक टिपिकल अगर आप रेशियो देखेंगे, क्या होता है कि अगर इतने डिलीजेंस के बाद 1000 कंपनी देखने के बाद उसने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब उसने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया उसका रेशियो हम लोग देखते हैं। क्या होता है, अगर किसी वीसी ने 10 कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उसमें से 7 कंपनी मोटा मोटी ऐसी होती है कि जिसमें उसके पैसे डूब जाएंगे। उसने अगर उसमें 10 करोड़ रुपए डाल दिए हैं तो उसको 10 करोड़ में एक भी रुपया वापस नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। बाकी बची 3 कंपनीज, तो उसमें रेशियो ऑन एन एवरेज क्या रहता है, एंड दिस इज अ 30-year रिसर्च इन यूएस एंड अक्रॉस द ग्लोब। बाकी जो 2 कंपनीज हैं उसमें 5x to 10x वापस आता है, मतलब कि वीसी ने अगर 10 करोड़ डाले थे तो उसको 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए वापस आ जाते हैं, राइट? और 10 में एक कंपनी जो होती है वो आउटलायर होती है। आउटलायर मतलब कि उसमें जो वीसी का रिटर्न है वो 100 टाइम्स या उससे भी ज्यादा हो जाता है, राइट? तो उसने अगर 100 करोड़ डाले हैं तो उसके 1000 करोड़ वहां से वापस आ गए, राइट? तो जो वीसी की मेंटालिटी है, जो जब भी वो कोई कंपनी देखते हैं तो वन ऑफ द थिंग्स ऑलवेज इज कि क्या ये वो कंपनी है जो मुझे 100x रिटर्न देगी। अगर आप वो चीज नहीं दिखा पा रहे हैं वीसी को तो उनका अटेंशन ग्रैब करना ना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसको भी तो पैसे वापस देने हैं, जिस अल्ट्रा एचएनआई से उसने पैसे लिए हैं उनको भी पैसे वापस देने हैं। सो दे आर ऑल्सो मैनेजर्स ऑफ समवन एल्सेस मनी, राइट? सो अब देखिए, अब क्या है कि सो वीसी इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन कुछ दूसरे तरह की है, इसलिए वो उस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप दूसरे तरह की कंपनी बना रहे हैं तो वो अच्छी कंपनी नहीं है, राइट? अगर आप एक ट्रेडिशनल छोटा सा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं, अगले साल आपकी प्रॉफिट दोगुनी हो जाए, उसके अगले साल आपकी प्रॉफिट और दोगुनी हो जाए, आपके लिए बहुत अच्छा है भाई। आप बिजनेस कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, आपके पैसे बन रहे हैं, राइट? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बट दिस इज नॉट अ टिपिकल वीसी काइंड ऑफ अ बिजनेस, राइट? क्यों? क्योंकि उनको अपने एचएनआईज को रिटर्न दिखाने हैं। तो वो कैसा होगा? वो कुछ ऐसा होगा कि उसमें उन्हें कैसे अपने पैसे में रिटर्न मिल सके, राइट? तो इसलिए जो वीसी का कंपनी का सिलेक्शन बायस है वो कुछ अलग होता है, राइट? जैसे मैं आपको बताऊं कि आप डिसेबल लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो मान लीजिए गुलाल बनना है, जो मान लीजिए मंदिर में बहुत सारे फूल आते हैं उससे नेचुरल गुलाल बनेगा, राइट? और हम लोग भी आजकल होली में नेचुरल गुलाल ही यूज करते हैं, राइट? बहुत अच्छी बात है, आई पर्सनली सपोर्ट दैट। आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस भी अच्छा है, आर्टिफिशियल रंग को आप हटा रहे हैं, राइट? जब वीसी इस चीज को देखेगा तो वीसी ये सोचेगा कि अच्छा, ये बिजनेस अगर इस साल 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है तो अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कितने करोड़ का रेवेन्यू कर सकता है, राइट? ही इज ऑलरेडी सोल्ड कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, राइट? बट वो सोचेगा कि अच्छा, ये कंपनी अगले 3 साल या 5 साल में 1000 करोड़ का बिजनेस बन सकती है क्या? अगर नहीं बन सकती है तो फिर वो बंदा इस पे दिमाग लगाएगा कि अच्छा, आप अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाते हैं,
बिकॉज ब्रांड सेल्स, राइट। ब्रांड बनाने में समय लगेगा, पैसा लगेगा, राइट। और दैट वीसी माइट टेल यू कि आप एक पार्टिकुलर मार्केट सेगमेंट क्यों नहीं ट्राई करते हैं। मतलब आपका प्रोडक्शन मान लीजिए पटना में हो रहा है, बट आपकी सेल जो है वो बैंगलोर में, दिल्ली में या आउटसाइड इंडिया में आप ट्राई कीजिए, ताकि जो एवरेज टिकट साइज है, एक पाउच अगर आप यहाँ पे बेचते हैं मान लीजिए नेचुरल कलर का, हेड से आप उसको 40 रुपए में बेचते हैं, क्या आप उसको दिल्ली में 100 रुपए में बेच सकते हैं? या अगर आपने उसको कहीं बाहर एक्सपोर्ट कर दिया तो क्या आप उस चीज को 500 रुपए में बेच सकते हैं? राइट। सो ही विल स्टार्ट आस्किंग दैट काइंड ऑफ एन क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज ही विल से कि क्या ये ब्रांड बनेगा, और ये क्या ये ब्रांड बहुत बड़ा बन सकता है, राइट। सो द क्वेश्चन विल ऑलवेज बी अलोंग दैट लेंस, राइट। सो आप उस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप कोई वीसी कॉन्वर्सेशन करने चल जाएंगे तो। ये राहुल जो है वो सैलो कुकिंग की बात कर रहे थे, राइट। सो राहुल देखिए, अब क्या है कि जब आप जब भी आप कोई प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, तो किसी प्लेटफॉर्म बिजनेस में क्या होता है, and let me tell you, platform business is the most difficult business in the world to operate. क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेस की ना 3 स्टेजेस होती हैं जिस स्टेज में कोई भी प्लेटफॉर्म बिजनेस इवॉल्व करता है, राइट। पहला होता है कि आप एक बहुत निश सेगमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, एंड यू ट्राई टू गेट अ क्रिटिकल मास ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर्स सो दैट द प्लेटफॉर्म इंटरेक्शन कैन गेट स्टार्टेड। इंटरेक्शन शुरू होगा तभी तो आपकी रेवेन्यू बननी शुरू होगी, है ना। तो वो एक निश सेगमेंट पकड़ना, जो लोग उस पे इंटरेक्शन शुरू करेंगे, वो बड़ा क्रिटिकल होता है ना। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो कि ना मेरा बहुत ही फेवरेट सा एग्जांपल है। दिल्ली मेट्रो जो स्टार्ट हुआ, अगर आप उसको स्टडी करेंगे, अब मेरे सामने स्टार्ट हुआ था, तो मतलब उस टाइम में कंस्ट्रक्शन हो ही रहा था, जिसमें हम लोग दिल्ली मूव कर रहे थे धीरे धीरे। तो जो पहला लाइन शुरू हुआ था वो येलो लाइन शुरू हुआ था, जो कि दिल्ली का जो इंडस्ट्रियल एरिया है सीपी से लेके, और वो काफी जो डेंस ऑफिस गोइंग एरिया है उसको लेके गुड़गांव तक जाती है। तो उस एरिया में कम्यूटर्स बहुत ज्यादा थे। गुड़गांव ऐसे भी एक हब है जहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा है। और दिल्ली गवर्नमेंट की उस समय पॉलिसी आई थी कि आप जो इंडस्ट्रीज हैं उसको आप दिल्ली के बाउंड्रीज से बाहर कीजिए। तो एक नेचुरल पुश था, और उस येलो लाइन पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आनी शुरू हुई। तो उसके कारण क्या हुआ कि वो लाइन सबसे सक्सेसफुल लाइन हुई, जिसने दिल्ली मेट्रो को इतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी दिया कि दे नाउ स्टार्टेड कमिंग अप विथ मेनी अदर लाइंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ दिल्ली, राइट। जब बैंगलोर मेट्रो बनना शुरू हुआ, दे स्टार्टेड फ्रॉम इंदिरा नगर। इंदिरा नगर जो है वो बैंगलोर का सबसे पॉश एरिया है, और वहां से एमजी रोड, तो वहां पे लोगों ने कहा वाह वाह मेट्रो आ गया, लेकिन यूजर्स नहीं थे वहां पे जो लोग की मेट्रो को यूज करें। तो प्रोजेक्ट जो सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट्स थे, दोज गॉट डिलेड बाय 10 इयर्स। इंटायर बैंगलोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जब मैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में था, मोंटेक सिंह आलूवालिया रिव्यू करते थे दिल्ली को, वो कहते थे नहीं नहीं मुझे तो ट्रांसपोर्ट रिव्यू ही नहीं करना है, आपका बहुत अच्छा चल रहा है। बट दैट वाज नॉट द केस व्हेन कर्नाटका और बैंगलोर वाज बीइंग रिव्यूड, बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन कि जो क्रिटिकल मास ऑफ यूजर्स है ना, वो आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो प्लेटफॉर्म बिजनेस ना वो फेल हो जाता है। तो उसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि वो इनिशियल जो वो क्रिटिकल मास है वो कैसे शुरू होगा। आप देखिए अमेजन अभी भी जो इंडिया ऑपरेशंस है वो अभी भी लॉस में है। जो 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 मार्केट प्लेस बिजनेस है,
अभी भी इंडिपेंडेंटली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, राइट? एंड दैट्स द बिगेस्ट मार्केट प्लेस इन द कंट्री। मे बी फ्लिपकार्ट में भी अमेजन वो हर एक साल आगे पीछे होता रहता है, बट एट द सेम टाइम आप देखो फर्स्ट क्राई, राइट? फर्स्ट क्राई ने क्या किया? दे सेड कि वी आर फोकसिंग ओनली ऑन चाइल्ड। उनकी एक लंबी जेस्टेशन पीरियड भी है, 0 से लेके 7, 8, 9 इयर्स तक का स्वीट स्पॉट है। एंड दे आर सेइंग कि आवर जो हमारे पास जो स्टॉक है, जो इसके यूज है, वो बहुत ज्यादा है देन व्हाट यू माइट बी एबल टू फाइंड एट अमेजन। नाउ दैट माइट और माइट नॉट बी ट्रू, बट दैट्स द पोजिशनिंग, जिसके कारण वहां पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और वो प्रॉफिटेबल भी है, आईपीओ के साइड में जा रहा है, राइट? सो राहुल, आप जब इस बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, राइट? यू विल ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि जो मैं अमेजन और फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल दे रहा था, यहाँ पे भी सेम चीज है, जहां पे इट इज देयर इज बुक माई शो which has gone down and down every couple of years. आप अगर देखेंगे, if you study Book My Show, Hitesh happens to be a good friend and mentor who used to be CFO at Book My Show. I worked with him. We had invested in couple of startups as well. So Book My Show has gone in a cycle. वो हर एक, अभी कोविड के टाइम पे उसकी रेवेन्यू जो है वो 10 करोड़ के आसपास हो गई थी, 10 करोड़ या 83 crores, I don't remember exactly. Now again they have gone up. Theseus revenue is expected to be 1100 crores, right? उसके पहले भी उनका ऐसे साइक्लिकल रहा था. So you know, be careful and considerate about all these things, right? Whenever you are thinking about this, आप जब भी इस बिजनेस को पीसीस के पास लेके जाएंगे, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच विल कम अप, राइट? सो यू नो सर, टेली मेडिसिन में जो आपका बिजनेस है, ऑनलाइन टेली मेडिसिन का, आई थिंक दिस मॉडल हैज वर्कड वेल इन अ hub and spoke kind of a model everywhere else in the country. बट इस मॉडल का चैलेंज ये है ना कि इसमें एवरेज टिकट साइज थोड़ा कम आप कमांड कर पाते हैं, राइट? इंडिया में अभी भी जो चीजें वी कांट टच और फील, उसके लिए पे करने की प्रोपेंसिटी बहुत कम है, राइट? सो अभी भी आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे ना, तो वहां जो ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी सुविधा होती है, तब भी लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना ज्यादा पसंद करते हैं, and that is required in certain kind of alignments also, right? तो एक तो मार्केट साइज वहां से श्रिंक करता है, एंड आपकी एवरेज टिकट साइज भी थोड़ी सी कम रहती है, यू नो। और खासकर आई डोंट नो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, बट जिस ज्योग्राफिकल सेगमेंट में या टारगेट सेगमेंट को आप कैटर कर रहे होंगे, शायद वहां पे भी इसकी प्रोपेंसिटी थोड़ी सी कम है। व्हाट्स योर टेक? आप भी कुछ ऐसा ही देख रहे हैं कि प्रोपेंसिटी थोड़ी कम है? इस अवेयरनेस की काफी जरूरत है, और हम लोग हॉस्पिटल कनेक्टिविटी के थ्रू इसको ज्यादा हम लोग कैटर कर पा रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल जो है इसको लोग टाइप करके चल रहे हैं, जहाँ ट्रीटमेंट जाते हैं, आफ्टर पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद हम लोग उसको अवेयर करके मेडिकल सेंटर पे ले जाते हैं। राइट। सो अभी एक कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, who are trying a teleconsultation kind of a model through a health kiosk, और उसका एप्लीकेशन हम ये देख रहे हैं कि जहां पे भी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंजस्टेड है, राइट, if you can try and approach those infrastructures to get them decongested, right, that is something where we are seeing a little bit of traction, right? We are also seeing traction in crowded places, right, malls or office complexes, right, jahan pe people might be able to take benefit of their
health insurance coverage का free medical checkup, right? I'm giving you all the trade secrets which I had. Use that judiciously. But I think that is something which I had seen in my experience work. The market is large enough. आप इस चीज को try कीजिए, यहाँ पे scale up करने का try कीजिए, and if you are able to kind of make that work in a certain small geography, there is a possibility कि it can go outside the state as well, right? But ये थोड़ा सा difficult proposition है, तो इसमें बहुत लग के काम करना होगा आपको in terms of your sales tracking. हमारे पास काफी सारे आते हैं कई देश में 100+ आते हैं और इसमें 40 It's a good percentage. Yes, serving in major cities. अभी हम लोग जो है कि महाराष्ट्र के अंदर भी इंटर किए हैं, वहाँ से भी हमारे बहुत सारे कस्टमर भी आ रहे हैं। लगभग हमने 500+ कस्टमर 2-3 महीनों में एक्वायर किए हुआ महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना, बिहार में थोड़ा सा कम है, यहाँ पे झारखंड एक्वायर किए हैं। Very nice, very good. Very good. Personalized cosmetic shop के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, right sir, I think जो brand building है, इसमें ना ये चीज बहुत ज्यादा important वाला है। अभी आप देखेंगे कि जितने भी people who have a face in the market, you know, people like movie stars like Shilpa Shetty, Alia Bhatt, and then other movie stars also, you know, they are coming up with their own cosmetics brands because इसमें ना production cost वगैरह कोई बहुत ज्यादा होता है नहीं, right? The main thing है कि आप अपना ना sales कैसे कर पाएंगे, और वो sales का pull जो है ना, आप देखिए उनके साथ तो आप compete कर पाएंगे नहीं। They have like millions of followers across, वो एक advertisement होता है तो sales spike होता है। How will you compete with those kind of brands? Quality. Sir, Indian customer quality के लिए pay करता है, that is true, but the customer is also cost conscious. तो वो cost और quality वाला जो वो balancing है ना, उसमें सर आप थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि बहुत सारी ना मतलब कि that takes a lot of time to build, और because brand building is a long process, so उतने दिन का sustenance आपको लेके चलना पड़ेगा, at least मतलब कि 5 साल से कम नहीं थकना है उसमें, right? So how do you reach out to a market segment which is ready to pay that kind of $1 is something which needs to be thought of. मेरे को ना वो thinking अभी समझ नहीं आ रही है। He's got a very good quality, but how do I know कि the quality है कि नहीं? Why will I use? Exactly. तो रीच में बताएगा, रीच कस्टमर एक्सपीरियंस सर। देखिए नो डाउट कि सर जो भी मतलब कि बड़े स्टार है जो उनका अपना तो सब एक मतलब बहुत अच्छे भी करवा सकते हैं, बट कैसे जो बेसिकली लास्ट 15 ईयर्स इसी फील्ड से हम लोग जॉब करके आए हैं जी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका एडवांटेज मुझे मिल सकता है पूरा। नो डाउट मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं पूरा, बट अगर यदि इसको हम इस चीज को एक सही चीज को अगर कोरिलेट कर पाते हैं कस्टमर के सामने तो एक पार्ट्स तो हो सकते हैं। हमें नहीं पता है कि उसका परसेंटेज शेयर कितना होगा, बट हम लोग जो टारगेट मार्केट कवर करना चाह रहे हैं 4% वो भी करना चाह रहे हैं इस चीज। That's no doubt a huge advantage. आप उस बैकग्राउंड से आते हैं, 15 years का आपका एक्सपीरियंस है। I think so you know I'm keeping my comments tied to a VC backed fundraising only, right? और मैं आपको उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जब आप एक उस पर्सनैलिटी के सामने जाएंगे तो they would like to see a sales traction,
Now there are innovative ways to do that. I will give you a couple of examples. जैसे क्लास प्लस का कंपटीशन बना रहे हैं आप, राइट? सो उसमें एक एग्जांपल जो इमीडिएटली मेरे दिमाग में आता है, सॉरी मेरे पास कॉस्मेटिक से रिलेटेड एग्जांपल नहीं आ रहा है अभी मेरे दिमाग में, बट उसमें समवन किसी ने क्या किया, they didn't had a lot of dollars to spend on marketing, right? So you know what they did, they created an Instagram account. अभी का जो सेट है वो फेसबुक पे नहीं है, लिंक्डइन पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे है, राइट? So they created an Instagram account and they created a lot of local buzz in the local college जहां पे उनको मार्केटिंग करनी थी, राइट? तो इंस्टाग्राम पे उनको बहुत सारे कनेक्ट रिक्वेस्ट आने शुरू हुए. नाउ व्हाट दे डिड कि जिस दिन they were ready to launch that product, उन्होंने सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक ही दिन एक्सेप्ट की and then they started sending out messages, events. तो एक ही बार में बहुत बड़ा सा बज क्रिएट हुआ, जो बज आप जनरली अगर कोई स्टार को लेके आते हैं या अगर एक बहुत बड़ी आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं तो क्रिएट होता है, वो बज उन्होंने इस तरीके से क्रिएट किया, राइट? And then they kind of sustain that for a week and then they move on to the next college. So you know there are innovative ways to do those marketings and there are innovative ways to kind of get your products rolling, right? So if you have the experience, you don't have the star power, but you can always think bihari ho, you can always think and you can always create something like that, because in your case आप जैसे एक उस टाइप के पर्सनैलिटी के सामने जाएंगे, they will ask you आपका सेल्स ट्रैक्शन क्या है. That is where the whole discussion is going to move, right? Thank you. इस तरह का और एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, जो कि ना आई थिंक समवन वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट, सॉरी फूड्स के बारे में मैं किसी और से बात कर रहा था कल. जैसे अंकल चिप्स ने स्टार्ट किया था, आप देखो अंकल चिप्स इज अ गुड कंपटीशन टू लेज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. दे स्टार्टेड विथ गुजरात, और कैसे शुरू किया था उसकी स्टोरी आप लोग करिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए. यू विल अंडरस्टैंड. एक छोटा सा रीजनल ब्रांड ने, लेज इज अ पेप्सी ग्रुप कंपनी, उसका पानी पिला के रखा हुआ है. वो लोग गुजरात में, महाराष्ट्र में compete नहीं कर पा रहे हैं लेज के साथ, राइट? कैसे किया है उस चीज को आप लोग देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दे हैड गॉट द लोकल. अब क्या है कि लेज जो है ना वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाता है. उनका पोटैटो भी एक गुजरात के सर्टेन रीजन में ही प्रोड्यूस होता है, वहीं से प्रोड्यूस होकर सारे इंडिया में जाता है. उनकी क्वालिटी पैरामीटर से, टेस्ट पैरामीटर से सब टेस्ट होके जाती है. अंकल चिप्स ने बोला ना कि मेरी गुजरात की पैकेजिंग अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है, और मैं लोकल मार्केट में लोकल टेस्ट के हिसाब से बना के दूंगा, जो कि ना और कोई बना के दे नहीं पा रहा है. प्लस आप अगर 20 रुपए का एक पैकेट खरीदेंगे लेज का और एक पैकेट खरीदेंगे अंकल चिप्स का, आपको लगेगा इतना बड़ा और इतना सारा कुछ है, मैं क्यों लेज लूं, राइट? सो यू नो देयर आर वेज, क्योंकि लेज का प्रोडक्शन सेंट्रलाइज्ड है, वो कहीं और से आ रहा है, उनकी ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा है. उन्होंने कहा उसी ओवरहेड कॉस्ट में मैं थोड़ा ज्यादा चिप्स डाल दे रहा हूं, तो मेरी जो कस्टमर सेगमेंट है वो भी वैल्यू कॉन्शियस है, तो उन्होंने मार्केट पकड़ा हुआ है, राइट? सर मैं आता हूँ. आप फुल स्टैक डेवलपर हैं एंड यू आर क्रिएटिंग एन इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट टू एडवर्टाइजर्स. आई हैव अ कंपनी इन माय accelerator which I run, जहाँ पे they were also trying to run a influencer marketing platform connecting to advertisers.
have you identified a certain sector of influencers whom we are going to target, or a geography or something like that? लाइक अभी तक तो जितने भी हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स हैं वो माइक्रो है, माइक्रो इन सेंस की बहुत छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स, और माइक्रो भी है प्लस जो मिड में जो आपको लाइक जिनके 1 लाख से लेके 5 लाख तक सब्सक्राइबर्स हैं वो भी है। बट अभी तक क्या हुआ है कि जितने भी स्टार्टअप्स हमने देखे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कह रहा हूँ, वो सब प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, वो लोग बस सॉल्यूशन बना रहे हैं। आपने जो अभी स्टार्टअप का बताया, आप बता सकते हैं उसके मतलब उसका और कुछ डिटेल्स बता सकते हैं? मैं आपको सेपरेटली कनेक्ट करता हूँ उस स्टार्टअप फाउंडर से, बट what they are also doing is they are targeting a certain vertical of influencers. So you know, they are saying I'll only look for influencers in the gaming segment, right? And they are also connecting to brands who want to advertise with them in the gaming segment only. तो वो क्या है ना कि सेगमेंट फोकस करके एंड देन एक्सपैंडिंग माइट गिव अ क्रिटिकल मास इन अ प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ एन बिजनेस, जो मैं पहले भी राहुल को कह रहा था, राइट? सो माय रिक्वेस्ट टू यू वुड बी कि कंसीडर समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली अभी जितने हमारे पास डेटा है, तो डेटा के अकॉर्डिंगली जितने फीचर्स हमने अभी ऐप्स में डाल रखे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो सारे जस्टिफाइड है। तो यही है कि एंड ऑफ द डे में एग्जीक्यूट करना है बस उसे ऑन ग्राउंड, और उसके बाद फिर इतना पता रहे कि जितने डेटा है वो सच बोल रहे हैं या फिर वो बस डेटा है। या सॉरी डेटा, हाँ, तो मतलब अभी मेरे पास जितने भी डेटा है वो सारे लाइक अभी ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट नहीं किया है, बट डेटा है जो हमें बोल रहा है कि ये इसका इतना वैल्यू होगा और इससे इतना ये चीज हो सकता है। तो लाइक डेटा है बट हमने अब तक एग्जीक्यूट नहीं किया, तो वी आर इन द प्रोसेस एंड मे बी इन द नेक्स्ट मंथ और मे बी आफ्टर जस्ट 1 मंथ हम ये भी फाइनलाइज कर पाएंगे कि ठीक है हमारा प्रोडक्ट कैसा बन रहा है और कितना पावरफुल है। अमेजिंग। आई थिंक दैट इज द राइट वे टू गो। आप यूजर से फीडबैक पहले लेते रहिए प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के पहले। माय थिंग ऑलवेज इज कि डोंट इन्वेस्ट टू मच इन टेक्नोलॉजी, डोंट फाइनलाइज योर प्रोडक्ट until you have a lot of feedback from your users, right? Or you know, anything else you want to ask? No, okay, thank you. Okay. Okay. I think कल आपसे हमने बात की थी on the vertical SaaS thinking about this. You know, I'll be happy to answer any specific questions which you might have. Which I have is the as we have seen that keyboard button, and last time we came to know about that, and I'm actually going through how keyboard button is actually working out, become one of their resellers. They are in a very similar module, trying to build a white label SaaS. However, the entry gate for them was like the payments based model, right? And as I've seen the payout charts that they are giving to their advisor, जैसा आपने मुझे एक चीज पूछा था कि the CAC is going to be very much higher, right? So just to add on that, कि जैसे जब payment segment में क्या है कि it has been very much saturated, okay? There are a lot of players into the payment segment, but when we talk about lending segment, हमारा CAC drastically नीचे इसलिए रहता है क्योंकि the market is already set. जो स्पेक्ट्रम बन रहा है अभी फिनटेक में, वो स्पेक्ट्रम बन रहा है स्पेसिफिकली लेंडिंग इवैल्यूएशन। जैसा आपने मुझे फीडबैक दिया था, वी हैव रियली टोल्ड इट दैट कि पैसा बाजार हैव ट्राइड टू डू द सेम थिंग, राइट? बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई यहाँ पे कि पैसा बाजार जो है इट वाज एक्चुअली इनटू द जनरेशन। वी आर ट्राइंग टू रियली अचीव दिस कि जो ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क साइमल्टेनियसली बन रहा है उसी का सॉल्व और एंट्री गेट बस इतना आसान है कि हम लोग लेंडिंग बेस पे जाते हैं। जस्ट टू गिव अ बिट स्टैट, हमारा लीड एक्विजिशन कॉस्ट है नाउ से 24 रुपीस पर
the agency acquired, and after making the conversion, it is more than like 16% conversion of the agency what you. अगर LTV basis पे हम लोग देखें, तो our average agency gave us a business of 1.25 year, and expecting कि if we'll be able to acquire those 3 million agencies or like 30,000 acres, we can actually surpass the numbers of Paisabazaar by 2 times more. So बस मैं आपका ये feedback देना चाह रहा था कि अगर हम lending segment में है, तो हमारा acquisition अभी जो ये loan है, ये scalable होने के बाद, जैसा आपने बोला कि क्या plateau तो नहीं दिख रहा, क्योंकि as we can see कि वो plateau नहीं दिख रहा है. Right. So a very interesting question, and I think this is always a chicken and a egg story. So देखिए, you always need to think, what's your North Star? Is your North Star the product which you are building, or is your North Star the user segment whom you are going to cater to, right? The way I'm seeing the lending marketplace evolve at this point in time, with Open coming in, I think that's going to be the UPI moment for lending. And with UB coming up with their lending marketplace, and then there's a lot of money which is being pumped into the market, which are creating lending kind of marketplaces. My hunch at this point in time would be, it is better to create a network, a platform, which caters to that users. Now, those users might need lending at this point in time. They might need something else at a later point in time, right? अभी जो मार्केट जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, what I'm seeing कि लोग नेक्स्ट बिलियन कस्टमर्स को टारगेट करने की ट्राई कर रहे हैं, where the top 100 million customers are already saturated, right? So the market is shifting, moving down in this direction, right? There are a lot of MNC companies who are looking for alternate and profitable means of distribution, which in a purely physical kind of a model is cost prohibitive, and the physical digital kind of a model is still not matured. That will take maybe next 10 or 15 years, a time which they don't have, right? So if you are able to create a distribution platform which right now maybe caters to lending, and going forward can also cater to some other kind of a platform, I think that might be something which would serve you for a long time. I just want to, I'm sorry for taking a bit of time, that I had a discussion with a person who is on a very level in investment bank. He said me one thing, Naveen, are you able to banks के लिए problem बना? If you can resolve the problem for bankers in the lending, then this has establishment in the market. Or else, जो DSA या distribution market आप देखते हो, उसका pure occupy करने का market. बंदे आज इंटरेस्ट पे हैं, कल को उधर चले जाएंगे, कल को पैसा बाजार के साथ है, कभी स्टॉक कॉर्पोरेट के साथ है. पैसा बाजार started with a same monster. We're going to go ahead and create a centralized evaluation system, and we're going to structure the modern fintech boom, but they are unable to do that due to revenue mission and a lot of company rates. So हमारा monster ये है कि we will try to create a success system in the distribution network. On the layer of that, we're going to build two other products. First, we're going to get centralized rate evaluation metrics so that we can take a part on the module, how we can actually go on the segment that the money has been allocated and flowed in the market. And the second thing is we are actually going to, because as perspective, Payson's chief evaluation credit team in the risk evaluation module told me one thing, there is a spectrum in the market. अपना बताओ कौन सा spectrum आप target करेंगे? So I said the fact that ठीक है, आप lending में हो, I can understand कि spectrum होना चाहिए. You should have a target customer base because you're talking to customers. When you talk about distribution, it's beyond, क्योंकि एक बंदा जो ground level पे काम कर रहा है, जो आपको business लाके दे रहा है, he will not come up with all kinds of clients. So if we can create and simultaneously build a network effect around the system that can actually cater and help out the local based products
that tranche banking and DD Capex is able to do right now with the distribution network, making it as a stand in the market and we can build. Yeah. So that is what the thing is. Yeah. Good. Thank you. Yeah. Always eye on the monetization. पैसे कैसे आएंगे भाई? पैसे नहीं आए तो सब कहाँ जाएंगे? पैसे आएंगे. ठीक है. All right. So and I think आप कॉलेज में क्लब्स बना के you are trying to do something. So any specific questions which you might have? आप बताएं. Currently, जैसे कि अभी तो जो मैं जिस स्टेज में हूँ तो प्लानिंग जैसे कि अभी 2500 के अराउंड स्टूडेंट हैं जो क्लब के मेंबर बन चुके हैं. प्लानिंग इसमें कि अब तक जब तक 10,000 के अराउंड बच्चे जब तक ना बन पाए उसको फिर ओपन ना करें, मतलब एक्सक्लूसिव कुछ प्लान करके रखते हैं. तो dash.club करके एक प्लेटफॉर्म ही बिल्ड कर रहे हैं मतलब स्टूडेंट लोगों के लिए. इसमें जैसे कि अभी करंटली कुछ AI वगैरह भी इनपुट जिसको हम इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहे हैं. 1 जनवरी को प्लान है कि पहला ये जो एक तरीके से SWOT एनालिसिस करने में हेल्प बच्चों को करे. हमें लाइक कोशिश करें कि विदिन 30 मिनट्स बच्चे लोग कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पर खुद का SWOT एनालिसिस कर सके, क्योंकि कई सारे बच्चों को जो हम लोग इंटरनेट होते तो बेसिक दिक्कत होती है तो खुद की SWOT एनालिसिस करें कैसे. कई बार कोशिश करते हैं बीच में छोड़ देते हैं कुछ वैसे करके. बट हाँ, ये प्लान है कि एटलीस्ट विदिन 30 मिनट्स उसके साथ वो खुद का एटलीस्ट SWOT एनालिसिस कर सके. फिर कुछ और जैसे कि क्या कहते हैं इकिगाई बेसिकली एक टर्म्स होती है जापानीज वर्ड, तो उस पे भी हम लोग काम करें, मतलब ये थोड़ा लाइफ को लेकर हो जाएगी. फिर उसके बाद आगे टीम बिल्डिंग को लेकर एक ग्रुप AI ही बिल्ड करें ताकि मतलब बच्चे लोग जो भी है मे बी स्टार्टअप में भी काम कर सके. बट हाँ, करेंटली हम लोग जो बच्चे लोग कॉलेज के उनको जब लेकर टारगेट करें कि उनकी प्रॉपर टीम कैसे बिल्ड होती है, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना हो या किसी जस्ट इंडिपेंडेंटली किसी प्रोजेक्ट पे काम करना पड़े या किसी इवेंट को प्लान कैंपेनिंग वगैरह करने का कुछ चीज को लेकर. चौथी जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं सर इंटरव्यू लेने के लिए जैसे कि हमें अभी कई सारे हायरिंग मैनेजर से इंटरेक्ट करवाने पड़ते हैं कुछ लोगों को, मतलब हर एक महीने कम से कम कोशिश करते हैं एक बार इंटरेक्ट करा दे कुछ वैसे करके. तो अभी करंटली AI पे ही काम कर रहे हैं जो बच्चे लोग के रिएक्शंस को लेकर मतलब देख रहे हैं कि एग्जैक्टली इस टाइम जैसे कि कुछ क्वेश्चंस लोग सेट कर रहे हैं. हाँ, ये क्वेश्चंस मेरे को सर्टेन टाइम में पूछे वो, ठीक है, कुछ सिस्टम करके. फिर उसके बाद वो यदि रिप्लाई वगैरह कर रहे हो तो उनका रिएक्शंस कैसा रहा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पे डिक्शंस पे और क्या चीजें चला सकते हैं. जिनकी वॉइस है तो वॉइस को और बेटर कैसे कर सकते हैं, या वॉइस है जैसे कि पिच जो है उस टाइम हाई थी लो थी, क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग वो थी, मतलब ऐसा तो कर रहा था कि इंटरेस्टिंग है या नहीं है, या जस्ट क्या कहते हैं मोनोटोनस काइंड ऑफ उनकी वॉइस, मतलब इन सब बेसिकली चौथी वाली है जो बेसिकली प्रॉपर इंटरव्यू को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली वो हम लोग अपनी से उसको लेके आ पाएंगे. तो करंटली सर पटना का जो मार्केट हम लोग ने जितना हम लोग ने प्लान करा था कि 2 से 2,500 के आसपास जब पटना में पहुंच जाएगी हमारे लोगों की मेंबरशिप तो हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे. ओके, तो अभी करंटली हम लोग वही प्लान करेंगे रांची में आगे फिगर आउट करेंगे. रांची, कानपुर और लखनऊ इन 3 सिटीज को हम लोग ने टारगेट करा. रांची में हम लोग ने काम स्टार्ट कर दिया, मतलब ग्राउंड पे जो काम कर रही होती है वो बेसिकली स्टार्ट कर दिए. बाकी 2 जैसे कि कानपुर और लखनऊ काम करेंगे इसमें करेंगे. बट हाँ, अगला 3 सिटी जो इसी को हम लोग ने सिलेक्ट कर रखा है. तो इसमें मे भी कुछ minutes those that can be happened. Right. I think so my first comment would be कि ना आप पहले टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करें. Right. Be very careful because yours seems to be more of an operational success based kind of a model than a high usage of technology, unless you have regular student subscribers for your platform. जो बच्चे लोग मेंबर्स बनते हैं उनके हम लोग ने 1 साल की मेंबरशिप रख रखी है. जितनी भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जो भी बच्चे लोग मेंबर्स बनते हैं उनकी एक बेसिक सर्विस है कि जैसे 12 टीचर इंटरेक्शन सर्विस कराते हैं तो हर महीने एक करके होती है. ओके, कई सारे उनको लाइव प्रोजेक्ट्स वहाँ पे मिलते हैं. फिर 7 डेज और 15 आवर्स की प्रोफाइलिंग वर्कशॉप होती है उनके ऊपर करके. तो ऐसे करके 1 साल तक उन्होंने प्लान बना रखा. Right. So the point which I'm trying to make is you don't need a platform where those students need to interact with you on a regular basis. Right. वो जाके internship कर रहे हैं या वो जाके live projects कर रहे हैं. Those are with companies, not with your startup. Right. हाँ, तो जो भी कंपनीज वगैरह जहाँ पे इंटर्नशिप लोग कर रहे हैं सर, हाँ, तो उसके लिए हम लोग ने एक आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी भी बिल्ड कर रखी है, जैसे कि पटना में हो गई. Exactly. So you know that's not a tech heavy app based interaction between students and your startup.
the interaction is between students and the companies where they are doing live projects, so on and so forth. Is my understanding right? है ना? So इसलिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बहुत इनिशियली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ना करें, आप इनोवेटिव मार्केटिंग में दिमाग लगाएं। जैसे वो जो इंस्टाग्राम वाला जो आइडिया है, फिर यू काइंड ऑफ टारगेट वन certain certain college to kind of create a momentum, to kind of get a lot of you kind of get a lot of users from there, and then you move on. Try doing something like that. मार्केट में किसी बच्चों को ऑनबोर्ड करनी होती है तो सबसे पहले अभी करेंगे कॉलेज में हम लोग एक इवेंट करते हैं, फ्यूचर पेड करते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली बहुत मनी निकल जाती है इवेंट की, कुछ प्रॉफिट भी आ जाता है उसमें करेंगे, क्योंकि कुछ पार्टनर के साथ चले जाते हैं तो वेरी गुड। ओके, और इससे कई सारे बच्चे ऑनबोर्ड वही करते हैं, मतलब पहला जो इंटरेक्शन बच्चों से होती है हमारी कॉलेज में प्रॉपर हम लोग इन्फॉर्म वगैरह कर देते हैं। उसके बाद जो भी 20 to 25% जो रिक्वायर्ड बच्चे मेडिकल कॉलेज से होते हैं वहाँ से ऑनबोर्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद मल्टीपल कॉलेज के साथ उसके साथ उसके बाद आना फिर फ्यूचर पेड करके इवेंट इससे पहले जैसे कि अलग अलग सिटी में होते हैं, उसके लिए हम लोग एक इवेंट कर लिए रेनफॉल समिट और नाम से नाम से, और एक फाउंडर्स मीट स्पेशल इवेंट होती है। तो ये हम लोग बाहर चलेंगे, मतलब जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोग गुरुग्राम प्लान करते हैं, गुरुग्राम में क्या चीजें करेंगे, तो नाश्तों के साथ हम लोग एक प्रॉपर टाई अप की और वहाँ पे फाउंडर्स मीट कर ली, IN हो गया, वेंचर कैपिटल, 3-4 वैसे प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर एक प्रॉपर फाउंडर्स मीटिंग कर सबसे पहले कुछ इन्वॉल्व्स को ऑनबोर्ड कर लिए, और अभी करंटली कुछ कॉलेज को ऑनबोर्ड साथ में करें थोड़ा कि वो दोनों एक दूसरे से मतलब कभी हम लोग सर्विस दे उनको वो कर सकेंगे। तो दिल्ली को बेसिकली हम लोग लगा कि मार्केटिंग प्रोसेस से कि हाँ हम लोग दिल्ली में भी काम करते हैं, तो एक माइंडेड लोगों को जो होता है वो थोड़ा बेटर बनता है कि हाँ, इसलिए हम लोग फिर और से करने का तो समझ नहीं था, बट हाँ पार्ट ऑफ फरवरी को हम लोग प्लान करेंगे फिर नॉर्थ के साथ मिलकर इवेंट कर लेते हैं, स्टूडेंट की मार्केट में लोगों रहेगा कि अभी हम लोग मतलब मेट्रो का एक मेंटलिटी को थोड़ा क्या कहते हैं, एक तरीके से मेंटलिटी को हम लोग उनका एक्टिविटी कर रहे हैं सब लोगों की, जिसको बन रखे इसको। और जो मेजर है अभी रांची में हम लोग हर चीज जो इन्वेस्टमेंट बेसिकली उसके साथ हम लोग इंटर करेंगे वहां पर, और फिर उसके बाद फ्यूचर फिट के साथ में देखते कि चाहे जैसे कि इन्वेस्टमेंट के साथ हम पट्टा में बैठ के इंटर करते हैं, फिर उसके बाद फ्यूचर फिट लेके जाएंगे मतलब कॉलेज वगैरह पे, वहां से जो एक्चुअल मेरे कहते क्लाइंट वगैरह मतलब जो बच्चे वगैरह थे उनको ऑनबोर्ड करना शुरू करेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी है जो हम लोग बिल्ड कर रखे हैं सर। Very nice, very nice. All the best. ऑनलाइन अगर कोई है या आप लोगों के अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप बताइए। ऑनलाइन कोई है तो पूछो। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इस साल इंडिया में जो वेंचर कैपिटल की फंडिंग हुई है वो काफी कम हुई है कंपेयर टू प्रीवियस इयर्स, राइट? पी में फंडिंग हो रही है और ज्यादा, जहाँ पे मैं था पहले लार्ज प्रोजेक्ट्स 300, 400, 500 crores, 1000 crores, वो ठीक है। सीड स्टेज में भी काफी फंडिंग हो रही है। जो बीच वाला जो स्टेज है जिसको ना प्री सीरीज ए, सीरीज बी एक्सेट्रा बोलते हैं, उसमें काफी कम फंडिंग हो रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? कर रहा है जी नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाएगा, हाउ ही विल गेट अनदर फंडिंग। एग्जैक्टली एक बहुत बड़ा इशू है मैनेजमेंट का, जिनको पैसा मिला अनाप शनाप खर्च कर दिया है। आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए, जो चीज कह रहे हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं। वो बेसिक तो दो रीजन समझ में आ रहा है कि इनिशियली फंडिंग मिलता है तो वो फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है। एक बहुत बड़ा रीजन है जो रिड्रेज हुआ। सपोज मान लीजिए कि कोई इनिशियल फंडिंग मिला और वो पैसा जो है सही से नहीं लगा या किसी कारण से आपका बुक सही नहीं है। एक हम लोग का स्टार्टअप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग का बुक्स कीपिंग जो है ना, तो कंप्लायंस बहुत कमजोर है।
और हमको लगता है कि वो सबसे बड़ा चीज है जिसको कि हमको डे वन से देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रीजन यही है। अंटिल अनलेस कि कोई भी इन्वेस्टर तो आपका बुक्स ही देखेगा, आपका अकाउंट जो देखता है वही देखता है, आपका डे टू डे ऑपरेशन में तो आता नहीं है। तो मेरे ख्याल से रोहित की एक बड़ा कारण यही है। एक बार स्ट्रक्चर हो जाता है तो पैसे का कमी नहीं है, पैसा का लगाने वाले का लाइन लगता है। तो हम लोग देखे हैं बहुत सारा ऐसा केस हुआ है, कुछ बीच में भी फेलियर्स हुआ है जो कि एक सर्टेन स्टेज पे जाके जो है सो उसके बाद वो या तो डाइवर्ट कर गया या फोकस नहीं रहा। यही सब मेरे ख्याल से जो हम लोग को रोहित जी समझ में आता है। 100% सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं आप देखिए। अच्छा चलिए, मैं मास्टर जी वाली मोड में नहीं आना चाहता हूँ, बट और एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोग से। इंडिया में फिनटेक की सबसे बड़ी स्टार्टअप कौन सी है? हेजरपे। हेजरपे के फाउंडर कहाँ के हैं पता है आपको? एग्जैक्टली। सो आप बताइए कि मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, बट एक कंपनी थी जो कि which was also into kind of a platform building kind of stuff into home से related कुछ कर रही थी। मैं और ज्यादा बोलूंगा तो मैं वो चीज रिवील हो जाएगा, बट वो कंपनी ने बहुत मतलब अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाया इन्वेस्टर्स को, बहुत अच्छे अच्छे सारे नंबर दिखाए, और उस कंपनी का मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो गया था। उन लोगों का एक फॉर्मेलिटी होता है कि इन्वेस्टमेंट कमेटी में जब कोई डील जाती है तो वो लोग कहते हैं कि ड्यू डिलिजेंस जो है वो एक इंडिपेंडेंट लीगल फॉर्म से और एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल फॉर्म से होना चाहिए। तो वो एक फॉर्मेलिटी बाकी थी, और जब वो ड्यू डिलिजेंस हुआ तो समझ में आया कि जो सेल बता रहे थे वो सेल थी नहीं, वो कुछ और थी। और उस कंपनी को उस दिन के बाद आफ्टर फंडिंग नहीं मिली। मैं नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक कि अगर आपकी बुक्स में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, अगर इन्वेस्टर को पूरे इंटरेक्शन में कहीं पे भी समझ में आ गया कि ना ऑनेस्टी जो है वो कहीं पे थोड़ी सी भी 100% से कम है, अगर वो 99.99% है तो पैसे नहीं आएंगे। 100% से कम का तो ऑप्शन ही नहीं है। और ये जो परसेप्शन है ना, ये क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लोग ऑनेस्ट होते हैं, बट वो एक आध भी केस आ जाता है ना, अगर जैसे ये अपना जो कार के यूज कार का मार्केट प्लेस था, या फिर मतलब सिकोया के उसमें बहुत सारी फीचर हुए हैं, आप सबको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट राइट। तो वो चीजें एकदम ही नहीं होनी चाहिए। सो एथिक्स फर्स्ट है। अगर आपकी बुक्स में थोड़ी बहुत भी क्या हुआ है तो आप किसी फंडिंग के बारे में मत सोचिए। फंडिंग के और भी बहुत तरीके हैं, बट किसी फंडिंग शायद नहीं हो पाएगी। और बताइए। सर करेंटली जो रिजल्ट की बात आपने कही सर, तो रिजल्ट पे जैसे कई सारे और भी पेमेंट गेटवे थे, सब लोगों ने ऑलमोस्ट ऑनबोर्डिंग जो है नए क्लाइंट्स के लिए बंद कर रखी है। तो मतलब मैंने गूगल करा एग्जैक्टली रीजन जानना चाहिए कि क्यों एग्जैक्टली क्या रखा बंद, मतलब जैसे कि तो मतलब आप मतलब इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं सर कि एग्जैक्टली क्या रीजन है कि मतलब नए क्लाइंट्स को एक से 1.5 साल से मतलब ऑनबोर्डिंग आप अगर निखिल कामत को सुनेंगे, उन्होंने अपना पॉडकास्ट भी शुरू किया। ही ऑलवेज सेज कि the greatest risk which I have in my business is regulatory risk। हो सकता है कि मेरा 50% ऑफ द रेवेन्यू अगले क्वार्टर खत्म हो जाए, आरबीआई की एक रेगुलेशन आए, और so I need to always be on the right side of regulation।
और आरबीआई क्या बोलता है कि आप तो एक प्लेटफॉर्म हो, राइट, आपके थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बट क्या आपकी केवाईसी स्ट्रांग है? आप अगर केवाईसी नॉर्म्स सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, then you will be able to manage a lot of things, assuming कि you are doing business in the right way, so on and so forth, right? तो वो केवाईसी जो होता है ना, वो बड़ा एक strong component होता है, which regulator keeps insisting. सर तो एक और क्वेश्चन साथ में आ रही है जैसे कि मेरे पास लेजर फिगर तो प्रीवियसली पेमेंट गेटवे था, बट जस्ट लाइक नया गेटवे यूज करने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी करंटली क्या लगता है सर, कौन सा पेमेंट गेटवे होगा जो यूजफुल होगा दिस ईयर न्यू? हम लोग इस फोरम के बाहर के डिस्कशन करते हैं। वैसे कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं मतलब जो कि मतलब जिनकी क्रेडिबिलिटी दिखती भी नहीं, बट हाँ कई जगह से कई से पार्टनर वगैरह बन रखे होते तो लगता है कि हाँ काम की होगी, बट फिर उसके बाद आप उसमें जाओ, फिर उसके बाद वैसे सेम दिक्कत। आपसे सेपरेटली बात करते हैं। आई डोंट वांट टू इंडोर्स एनी स्पेसिफिक टीजी। ब्रांडेड जो अमेजन टाइप का जो बड़ी कंपनियां हैं जो फेल नहीं करेगी, अमेजन का पेमेंट गेटवे नहीं रहेगा तो अमेजन और भी बड़ी होगी, देखो इच बस मतलब यूज कर बेसिकली से कनेक्ट ना, वो तो यूज करना, बट वो काफी नई कंपनी है, उन्हें बेस्ट कंपनी है मुझे जहां तक लगती है। So even I have a take सबके जूनियर की कंपनी है और कंबैट बहुत स्ट्रांग है। सर सर्विस भी होनी चाहिए ना, आई मीन लाइक काइंड ऑफ द सर्विस मतलब सस्ता पड़ता बाकी सब प्लेटफॉर्म से, तो मैंने देखा ईच बस को, ठीक है, बट उसकी सर्विस जो होती है ना, पेमेंट कितना देर में हो पाता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि और लोगों का मतलब जो लोग पेमेंट वगैरह करना प्रेफर करते हैं तो टाइम डिले वगैरह होता है, तो फिर वो लोग क्लाइंट पीजी तो कमोडिटी है अभी मार्केट में, it's not an exclusive kind of a product, so you know we can talk about that separately. Sir, even I had a deal. This question आपने highlight किया, we have seen a lot of startups in recent days that has scaled and played the game of valuation very nicely. The more fundamental business models are actually haven't been so much right. So इसका मतलब I was watching actually a Nikhil Kawani वाला podcast. So the people who has created the UPI he said like कि हमने जब UPI लॉन्च किया 2016 में, तो डॉक्यूमेंटेशन हमने बनाया 59 पेजेस के, and the founder of Stripe actually called them, I've read the entire 59 pages, and he actually tries to initially create the entire infrastructure around UPI. But Indian regulators don't give him that much, the open window to do that. And there are a lot of budding startups come along the way on the payment. But we know the fact that आज payment market में everybody has just created a distribution network with help of payment, and they're going to sell different kind of model around. So I guess that this is one of the things valuation game has created. Total has stopped working. Like in 2016, every other fintech was there. Every other business who had make a minor tweak कि ये मेरे risk evaluation metric में changes हैं, this is my new risk evaluation metric for 20. So I think that still we have to go back to verify the fundamentals, and as Jeffrey said for another thing, I don't have to see कि 10 साल आगे क्या है, I have to see कि अगले 30 साल तक क्या बनेगा, हम गonna build business around that. So that is like 100%. I think अगर आपने एक स्मॉल स्केल पे अपने यूनिट इकोनॉमिक्स को प्रूव कर लिया, then it is only about how fast can you replicate that. So absolutely. all of a sudden ऐसा होता है कि the entire market is very much focused on a specific segment 6 महीने के लिए, और उसके बाद ऐसा हर इन और पैटर्न, क्योंकि ट्रैक डॉट इस पे जब मैं फंडिंग का लिस्ट देखता हूँ, तो कभी-कभी क्या होता है कुछ क्वार्टर में सेगमेंट दैट इज तो जो हमारे भी जो लगी माय कुड अंडरस्टैंड my suggestion to you would be to look at that data little differently. आप इस चीज को ऐसे सोचें कि
let's see startups who have actually built long-term sustainable businesses, right? That's what we want to do. जो कि सर ने किया है कि building a institution which outlasts you and me and others, right? तो ध्यान देना है आपको ना कि आप बिजनेस कैसे बनाएं, वैल्यूएशन लेके और वो शॉर्ट टर्म 3 साल 5 साल में किसी को बेच के और वो भाग जाने वाला, दैट इज समथिंग व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड. Absolutely, जैसा आपने बोला कि that you work for Blackstone. I've literally seen कि they have been very much underground, back to the picture, but they get around contracts very well. इसलिए they have been surviving for like hundreds of years. For take an example, BlackRock, JP Morgan, and Chase. They have been sustaining the market from like 150 years at such a scale. So I guess a lot of times, rather than building something, everything on the front, you have to actually go on the back and try to build something around backbone of it also. So I personally like the market a lot because they are very much practical. This is the asset, this is the IR that we gonna get. That is what we gonna get. So I guess that is what the very practical model of investment actually shows. In fact, I was actually watching the Nikhil Kamal podcast that Mr. Rajan, I guess he's from Sequoia. He said that we have raised like $10 billion. We got a dry powder of 2.4 billion, and still we are unable to actually utilize the dry powder from last 5 years. So that is like a couple of things. So I personally appreciate the team. कोई 5 लगा दिया आपने बोला pitching was 5 लगा दिया so because put them money so many of them, how do they monitor who is working like what and how is the revenue coming? उलट हम ये भी बोल रहे हैं क्योंकि ना हर एक जैसे कंपनी होती है उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट को एनालाइज करते and they keep marking their investment and valuation on a quarterly basis. So, What do you do? अगला अगर स्मार्ट होगा तो पकड़ लेगा, पकड़ लिया क्या जैसे Sequoia को 5 फॉर्म्स में हुए ना, अब देखो उसमें आगे क्या एक्शन हो सकते हैं पेमेंट हम करते हैं सबसे लॉसेस वो नहीं सर वोट बदल देगा सर मेरी क्वेश्चन शॉर्ट होगी जी. रिसेंटली हम लोग पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा सर को सुन रहे थे एक स्पार्क पर. उन्होंने बोला था कि करेंटली जो वेदांता है अभी वो उन्होंने 18% के आसपास मतलब इंटरेस्ट रेट पर उन्होंने आई थिंक 1 समथिंग बिलियन डॉलर उन्होंने लोन वगैरह लिया क्योंकि कुछ लोग डिफॉल्ट कर रहे थे. तो इसको उन्होंने इससे कनेक्ट करा कि VC फंडिंग वगैरह जो भी है मार्केट में वो बिकम स्लो डाउन होने वाले मिड 2024 के आसपास तक. तो सर जस्ट लाइक जहाँ तक मैं जस्ट लाइक I just thought that basically कि क्या कहते हैं उन्हें करेंटली पैसे नहीं मिल रहे थे और एजेंसी थे डिफॉल्ट होने, तो इस वजह से उनको उतनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिली या क्या कहते हैं अभी जो एक्चुअल में मार्केट का सिनेरियो है उस वजह से उनको उतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मतलब पैसे मिले. देखिए मैं ये स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं कर रहा था, बट आई शेयर सम ऑफ द जनरल थॉट्स अराउंड दिस. क्या होता है जो अभी गौरव जी भी कह रहे थे कि when you take a debt, there are a lot of terms and conditions attached to that, and people generally tend to make payments on time than other things to get kick-started, so on and so forth, right? क्योंकि वो clauses बहुत draconic clauses होती हैं. So maybe that might be the reason why people would prefer to
take debt at a higher rate, kind of prepay that, which gives them a little more time, but demands a little more cash outflow from the whole system. So सर ये मार्केट जब जैसे कि मार्केट है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है या सर जस्ट लाइक उनकी नहीं पर्सनल काइंड ऑफ नहीं, I think जो startup market है, it is more of an equity kind of a market given by venture venture companies, VCs, जो बहुत high amount of debt होता है, that is provided more by financial institutions, banks, multilateral organizations, so on and so forth. तो वो मार्केट थोड़ा सा अलग है इससे, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जैसे आप देखिए बायजूस के केस में भी जो अभी डेट आया हुआ था, that was from a hedge fund, that was a $300-400 million debt, right? So private debt, these kind of special situations are a very different market. There is a small component of venture debt as well, but that market is not affected by the way debt plays out in larger organizations. तो ये मुझे कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों मार्केट तो काफी अलग अलग चीजें हैं, जब उन्होंने कनेक्ट करा दोनों को सेम चीज तो आई जस्ट थॉट इट आउट, मतलब ऐसे मतलब चीजें हो सकती हैं। थैंक यू सर। सिचुएशनल है, कभी एजुकेटेड कुछ हो सकता है, बट नॉर्मल ऐसा नहीं होता है। मे भी कोई पर्टिकुलर केस वैसा होगा। नहीं, इसमें बेसिकली ये था कि उन्होंने स्टार्टअप इंडस्ट्री को कनेक्ट कर दिया सेम चीज को लेकर, सेम एक पर्टिकुलर सिचुएशन रहा होगा, इन जनरल ऐसा नहीं होता है। काफी फ्लोट कर रहा था कल 2-3 दिन में, तो आई जस्ट थॉट And also specifically track नहीं किया, so I can't be comment on that. कहते हो ठीक है। और नहीं, इसमें एक काफी बात हो ही गई है। एक शायद बीआई के बारे में तो बता चुके होंगे, 2-3 दिन से तो हम लोग साथ ही है, कुछ ही नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। तो एक रोहित जी, जैसे कि ये हम लोग का जो था स्टार्टअप वाला सिस्टम हम लोग का 2015 में स्टार्ट हुआ, और ये कुछ लोगों का सीरियस लोग का था कि नहीं ठीक है यहाँ पे बच्चों को नया यंग को हम लोग को प्रमोट करना है, तो उसी व्यू से खुला था। और हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था, हम लोग जितने भी लोग हैं सब मोस्टली कन्वेंशनल बिजनेस को हम लोग बिलोंग कर रहे थे। स्टार्टअप वर्ड भी नया था 2015 में, हम लोगों को कुछ वहां जाए तो थोड़ा हम लोगों ने इनिशियली IIN का हेल्प लिया था, इनिशियल 2-3 साल तक है। और उसके बाद से लास्ट 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। केसरी सर काफी मतलब हम बोल सकते हैं कि वन ऑफ द कोर फाउंडर हो सकते हैं यहाँ के, और हम लोग काफी डेवलप किए बिहार में। इनफैक्ट हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम में अगर कुछ भी देख रहे हैं तो उसमें हम लोग का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है। ये मतलब ये बोल सकते हैं कि इवन गवर्नमेंट को भी, चाहे अभी जितने भी स्टार्टअप आपको दिखते हैं कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से वो गुजर के गए हैं, आज चाहे जो भी स्टेज में है। तो अब एक आपसे भी हम लोग कनेक्ट हुए हैं और बहुत अच्छा है। हम लोग अब एक्चुअली जो है सो हम लोग अब नेक्स्ट लेवल में हम लोग जाना चाहते हैं, जो कि आपने एक्सीलरेटर का 2-3 बार जिक्र किया है। हम लोग का भी थॉट है कि एक तो हम लोग एक्सीलरेटर के लिए यहाँ पे काम करें, नंबर 1। दूसरा है कि एक हम लोग खुद का भी हम लोग फंड क्रिएट करना चाह रहे हैं, एंजल फंडिंग कहिए, VC फंडिंग कहिए, जिसमें कि हम लोग उसके मॉडलिटी पे काम कर रहे हैं हम लोग कि किस तरह से ये होगा। इसमें कुछ तो अपने BIA के मेंबर्स रहेंगे, प्लस कुछ बाहर से भी हम लोगों का सर्कल है, बहुत सारा फ्रेंड सर्कल है, तो वो भी इसमें आना चाहता है। बिहारी डायस्पोरा बेसिकली जो है, तो वो एक थोड़ा है। तो ये दोनों चीज में हम रोहित जी आपको जोड़ना चाहेंगे, आपका हेल्प लेना चाहेंगे कि किस तरह से इसको आगे करें। और हमको लगता है कि लास्ट 3-4 दिन से आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी चीज को, तो आप ज्यादा अच्छा बताइएगा कि हम लोग शायद नेशनल लेवल पे पार पे नहीं होंगे, लेकिन हम लोग कहाँ तक हैं, क्या है, थोड़ा आपका व्यू हम लोग जानना चाहेंगे रोहित जी इसके ऊपर में। नहीं सर, so 100% मतलब in whatever way I can help and contribute, I'll be happy to. I think अगर हम बैंगलोर में देखें, if I remember the numbers correctly, they said
there are around 193 accelerators, right? Which is bonkers, right? And obviously अगर मैं उनका कोट लूं जो मॉर्निंग में फिटनेस समिट में आए हुए थे इंडस्ट्रियलिस्ट, some of them said कि 60% of their workforce is बिहारी, right? So हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर भी कह रहे थे कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ हम कुछ बना के आते हैं, राइट? तो क्यों नहीं घर पे कुछ बनाया जाए? आई थिंक ये तो बहुत ही इट्स अ गुड थॉट, एंड मैं कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ टू गिव इट अ स्ट्रक्चर कि हम लोग कैसे एक फंड बनाएं. आई थिंक दैट इज in a very initial stage right now, so but I'll be happy to talk further. देखिए, एक दो चीज इन्होंने कही और हम लोग भी ये फील कर रहे हैं. हम लोग के अब ये तो बाहर से आए हैं तो अच्छा लग रहा है कि भाई कुछ तो हो रहा है, धुआं दिख रहा है, तो ये खुश है कि धुआं दिख रहा है तो कहीं आग लगी होगी. लेकिन हम लोग तो यहाँ बैठे हैं तो जैसे कल धुआं निकल गया पार्लियामेंट में, उस तरह का धुआं भी नजर आ रहा है. तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो भी एक गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक स्कीम बन के आया है कि स्टार्टअप को 10 लाख रुपए देंगे जो रजिस्टर्ड उससे हो जाए. उसका एक पब्लिक सिलेक्शन प्रोसेस पर डिफॉल्ट था, अभी लिटिल इजियर हो गया है. और सिलेक्शन थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक रहता है तो सिलेक्शन नहीं जाता है. तो मेजोरिटी ऑफ स्टार्टअप जो भी हम लोग इनकाउंटर कर रहे हैं तो वो आ रहा है कि भाई 10 लाख रुपए कैसे मिलेगा. तो होल बेस इज डिस्टर्ब एंड वी आर डिस्टर्ब वेरी ऑनेस्ट कि भाई अगर आप अपनी लाइफ को रिस्क कर रहे हैं केवल 10 लाख रुपए के लिए तो कहाँ तक जाएंगे आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं. तो वो एक परेशानी आ रही है एंड we are not able to really solve it so far. तो ये क्या है कि जैसे हम लोग इतने स्टार्टअप थे तो आपके यहाँ प्रेजेंटेशन में हम बहुत मेहनत करके 9 आदमी को ले गए. तो यू कुड सी कि भाई कुछ ठीक ठाक है, बट हम लोग एक कितने 140 प्लस को हम लोग उनके साथ वर्क कर रहे हैं. तो उनमें से हम केवल 9 को सेलेक्ट कर पाए या 9 ही उस लेवल पर अपने आप को लाने की हिम्मत की. आई विल टेक इट आइदर. अब अभी पता नहीं आपने एग्जीबिशन देखा या नहीं, क्या बोला देखा है. उसमें एक लड़का ड्रोन पर काम कर रहा है, वो भी हम लोग से टच है. ड्रोन कर रहा है, पटना का है, पटना में काम कर रहा है. ड्रोन असेंबल पटना में कर रहा है. ऑर्डर भी अभी तक 4-5 करोड़ का एग्जीक्यूट कर चुका है सर्विस सेक्टर में स्प्रे करने के लिए एग्रीकल्चर में. अभी उसको एक लेटेस्ट ऑर्डर मिला है या पाइपलाइन में है, इज वर्थ ओवर 30 करोड़. वो कर आप क्या करें ये काम तो नहीं होगा. अब उसको एक्चुअली व्हाट ही रिक्वायर्स इज समथिंग लाइक 15 to around 15 crores definitely. पंद्रह करोड़ होता है. और एक्स्ट्रा का अच्छा आपने क्वालिटी देखा होगा, क्वालिटी उसका क्वालिटी प्रोडक्ट ठीक है, मतलब अच्छा क्वालिटी है, देखने में अच्छा लगता है. परफॉर्म भी कर रहा होगा. 4-5 करोड़ का पैसन है तो परफॉर्म भी किया होगा. तो ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे. बट ठीक इसी तरह ड्रोन में एक दूसरा आदमी हम लोग के साथ यहाँ काम कर रहा था इससे पहले. क्या नाम था? देवेश काम कर रहा था. उसको हम लोगों ने कॉन्क्लेव किया था. तो उस कॉन्क्लेव में दिल्ली के एक एंजल इन्वेस्टर फेलो, उसने कहा कि भाई तुम्हारा वैल्यूएशन हम करेंगे 100 करोड़. वो बोला नहीं, हमको 200 करोड़ का वैल्यूएशन चाहिए. वो
उसका जो भी रिक्वायरमेंट था वो कहा कि 7 करोड़ तुमको हम क्रेडिट पर सामान दिलवा देंगे। तो मेरा जवाब दे पेमेंट हम करेंगे या तुम अर्न कर देंगे। 7 करोड़ तुमको हम अब देंगे, आपको ड्यू डिलिजेंस एंड जो सिस्टम है वो सब तो होगा ही होगा। He didn't agree. And finally पैसा नहीं मिला। तो क्या है ना कि इनिशियली हम लोग एक दूसरा ये होता है कि जैसे आपको कुछ शेयर तो पार्टिसिपेट करना होगा, जब किसी से पैसा लोगे और मैनेजमेंट में उसको पार्टिसिपेशन भी देना होगा, दोनों ही चीज। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं मेरी कंपनी है, हम अरे हिस्सा दे दें, अरे तो पैसा तो उसका हिस्सा ले तो वही कर रहा है। अभी ये अभी तक हम लोग समझा नहीं पाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बात लोगों को नहीं समझा पाए। तो ये हाउ टू डू इट, ये भी एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग टू पर्सनली ट्रेनिंग टू द ट्रेनर होना चाहिए। तो वो कैसे करें या अभी नेशनल लेवल पर क्या कैसे मूव कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ वेंचर कैपिटलिस्ट सौरभ श्रीवास्तव आए थे एक बार, बोला सौरभ श्रीवास्तव ने जब आपने कहा तो उनसे ओपन मीटिंग में हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो ज्यादा ब्रिक एंड मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इनको कैसे पैसा दो, क्या नहीं था एकदम ओपन मीटिंग है। आई नीड 100x ओनली देन व्हाट यू सेड, 100x होगा तभी तो हम बात करेंगे। तुम कहते तो यहाँ कोई नहीं है, क्या किया I tried my luck. You know, तो ये जो वीसी के साथ हम लोग कंप्लीट वीसी के साथ नहीं कर सकते हैं, एकदम क्लियर रहे हम लोग। वीसी साइल ऑफ होता है, पता नहीं हाउ ही विल रिएक्ट टू दिस, बट साइल ऑफ समझते हैं ना, साइल ऑफ समझ रहे हो ना आप लोग? नहीं, अरे बता दीजिए, बताइए भाई साइल ऑफ कौन था, बताइए, आप बताइए, हम इतना अरे एक स्टोरी थी इंग्लिश में, हम लोग थे अंटोनियो और कौन था एक, तो वो कहा कि हम खून तुम्हारा, कुछ शर्त लगी थी तो कहा कि खून लेंगे तुम्हारा, तो कहा कि खून कीमत इसकी यही है कि खून लेंगे। वो खून कहाँ से, खून आप दे दोगे तो आप रहोगे कहाँ से? खैर वो सल्टा दूसरे ढंग से, वो कहा कि बस खून लो, जान नहीं देना। लेकिन तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि यू हैव टू स्टार्ट ए स्मॉल, गो बिग, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। और दूसरे के पॉकेट से पैसा निकालना है तो वो कला सीखनी है। पैसा अगर मेरे पास है तो वैसे आई गिव टू यू, इट विल बी माय डिसीजन कि हम ये पैसा कहाँ लगाएंगे। हम कहाँ लगाएंगे तो जहां हमको कॉन्फिडेंस होगा वो चीज से, और जहां हमको हाईएस्ट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन वो भी यही ये बात होती है। और ये बड़ा नेचुरल, आपके घर में भी आपके हाथ में भी पैसा है, यू विल ऑल्सो डू दिस। तो ये पैसा बिखरा हुआ नहीं है कि झाड़ू से उसको समेट लो घर ले जाओ, नो, इट विल नेवर है। यू आर लकी इन वन वे कि आज के दिन आपको रोहित जैसे आदमी मिले हुए हैं समझाने के लिए बात करें। आज से अगर 25 साल या 50 साल चलते जाओगे तो बात करने वाला आदमी कोई आदमी नहीं था सर, हम लोग को कहाँ कोई बताने वाला था। हम लोग जिस पीरियड में रोहित आए बिजनेस में, यू नो कब आए, यू आर अवेयर, तो उस समय बात भी नहीं कर सकते, घर में नहीं बात कर सकते। क्या होता है बिजनेस, कभी किए हो? पढ़ना है तो और पढ़ो, हायर स्टडी करिए, लेकिन बिजनेस क्या होता है उस, और बाकी तो कोई था ही नहीं ऐसा। और अगर 5 रुपया भी आप लिए घर से तो हिसाब में लिखा जाता था कि 5 रुपया लिया।
कुछ चीजें सर आज भी है सर, जैसे मैं मतलब कि पढ़ने की नौकरी की अभी भी आगे ही थोड़ा वही 10% ही बिजनेस स्टार्टअप 10 है ना, हम तो कह रहे हैं कि एकदम नहीं, अभी तो 10 बहुत है। देखो जो ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली हैं बहुत सारे हैं ना, हम लोग के बीच में भी यहाँ हैं लोग। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली है उनको वो परेशानी नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं इसका वैल्यू और उनको टीचिंग राइट फ्रॉम डे वन, बच्चे से जब से आँख खुलता है तो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं मिलने लग जाता है। But there's a difference now. There There's a difference now. हाँ, You are very right. Traditional business houses जो है, जो उनके यहाँ जो बच्चे रहते हैं, obviously देसी की जो है बिजनेस है, but they are reluctant to adapt changes in the sense जो देखते आ रहे हैं they keep on following the same thing. जो नए आते हैं think different and hence नए जो 2000 करोड़ की कंपनी, 4000 करोड़ की कंपनी या 12000 करोड़ की कंपनी एट एज ऑफ 40, 45, 46 हो जाती है, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट टू सी अदरवाइज। ना वो ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही है। और जनरेशनल चेंज है वो तो रहेगा ही ना, जनरेशनल चेंज रहेगा ही, और इट्स वेरी डिफिकल्ट, चेंज को अडॉप्ट करना डिफिकल्ट है। लेकिन आप लोगों से यंग पीपल जो स्टार्टअप के हवा में बह रहे हैं, आंधी में चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा सोचना होगा कि भाई अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो ए बिजनेस, और आपको अर्न करना होगा फॉर अदर्स, नॉट लोन फॉर योरसेल्फ, सो दैट यू आर एबल टू पे 10x। सर ये 10 लाख का जो सरकार अनुदान दे रही है, the way it is being misused, अनुदान भी नहीं है, स्लो अनुदान ही है, जो नहीं वापस करे उसमें अनुदान ही है। नहीं पता है। अरे वो तो होल आइडिया है कि अगर लेट्स अज्यूम एक्स अमाउंट अभी दे रही है, हाउ लॉन्ग कैन दे गिव इफ इट इज टर्निंग बैड नंबर्स? अगर वो 95%, 96% इज गेटिंग ऑन प्रोडक्शन, तो जो अभी 10 लाख रुपए जिनको मिल रहा है फॉर, मतलब एक्चुअली जो डिजर्व करते हैं वो भी तो वंचित हो जाएंगे। हाँ। वही क्या है ये प्रॉब्लम है, बट स्टिल जो अभी सुबोध जी ने कहा कि हम लोग एक फंड जरूर क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि ये जेन्युइन सबसे तो बिहार 10,000 में एक भी अगर जेन्युइन है तो उस जेन्युइन को मदद कैसे करें? नहीं राधा जमीन को मदद करें, और हमें भी तो 100x मिलेगा। भरत जी का जो व्यू है वो पैसा भी तो आएगा सर, पैसा भी आएगा। ये तो इसमें आप हेल्प करिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी, बढ़िया स्टार्टअप सब आ रहा है, ऐसा नहीं है एकदम एकदम जीरो नहीं है। ठीक है हम लोग 100 नहीं है, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंटली हो सकते 20 तक तो हम लोग जरूर पहुंचे हैं, और हमको लगता है कि अच्छा लॉट सब आ रहा है। अभी तो बहुत लोगों से हम लोग को डेली 2-4 से मिलते हैं, फ्यूचर उतना ब्लिक नहीं है, तो नहीं ब्लिक तो कैसे है, ब्लिक तो नहीं है, ऑब्वियसली ब्लिक नहीं है, बट सक्सेस रेट इसमें थोड़ा एक और प्रॉब्लम है सर, एक्सपोजर का कमी है सर यहाँ जो है। एक्सपोजर का है जो अभी रोहित बोल रहा है कि भाई ये तो हम लोग तो ज्यादा, हम लोग कहते हैं 8-10% बोल देते हैं लोगों पे हिम्मत बढ़ाने के लिए, वो ये तो जो एक्चुअल पोजीशन है उसने कर दिया। हम लोग तो कहते हैं कि नहीं नहीं 8-10% से चीज करेगा ना। हाँ 1% आजाद में 1%। he is not wrong, he is not wrong, एकदम सही कह रहे हैं, और है इसको, बट सीरियसली एक है कि इट इज नॉट वन डे अफेयर। रोहित जी अपना नंबर सबसे शेयर कर दीजिए। नंबर है, ही नंबर है ना हम लोग के पास, है ना पब्लिक फोरम में। अच्छा पब्लिक फोरम में नहीं अब जिनको चाहिए होगा तो वेंचर कैपिटल ये पार्ट है ही, तो ये करेंगे, कोऑर्डिनेट तो करेंगे ही। थोड़ा हम लोग को एक्सीलरेटर वाले में गाइड करिए, कैसे उसको हाउ टू मूव कैसे करना है, आपसे अलग से बात करेंगे। तो मेरे को उसमें हम लोग चाहते हैं लोगों को मदद करना, जो एक सर्टेन लेवल पे आगे उसको कैसे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा ये भी नहीं। और यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ इंडस्ट्री एसोसिएशन में बहुत लोग हैं और हर डोमेन एक्सपर्ट में कमी नहीं, तो रियल जिसको नॉलेज है वर्क का, जैसे चलता है फूड इंडस्ट्री है, तो डोमेन एक्सपर्ट को पूरा पड़ा हुआ है और लोग को हेल्प भी करना चाहता है, केवल इसको थोड़ा सजाने का जरूरत है।
जिसमें कि थोड़ा हम लोग लैग कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा देखिए सब कमेटी पैसा लगाने वाला भी यहाँ मिलेगा आपको। वेंचर फंडिंग की बात करते हैं तो यहाँ अगर स्ट्रक्चर्ड कर दीजिएगा ना तो अच्छा कॉर्पस क्रिएट जैसे म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड होता है कलेक्टिव भी होता है कि let's say आप एक because you are analyzing risk factors and you are analyzing तो एक कलेक्टिव आपको फंड आ रहा है कि इट्स कमिंग फ्रॉम backed by individual, one individual or it is a collective people as a venture. It's a mixture of all of that. It might be one HNI or ultra HNI as well. There are 4 or 5 funds whom I work with, which are like that. Then there are situations like your Sequoia के PXV पे it is fund की बात कर रहे हैं. They have $10 billion of fund. और हम वहाँ पे pension fund, family offices और जो sovereign health fund है वो सब invested होते हैं other than HNIs and ultra HNIs. And the structure is in both ways where it is more of an evergreen fund and there are funds with a fixed life of 7 to 10 years also. So Sequoia की जो भी funds हैं that is more of an mutual fund unit kind of a structure which is an evergreen kind of a fund, and most of the funds which are there are of a lifespan of 7 to 10 years. इसमें भी hedge funds होती हैं which have a much smaller height, but these are more of a private credit or special situation. Tell me one thing. Is it not a good idea that SDFC mutual fund, ICICI mutual fund, you only I'm a venture. Now we know that SDFC का account क्या है, जो डाला था ना, SDFC में so getting from H1 or whatever you call it, if people start funding in venture capitalists, I have no idea, but I think that the growth is doing well. We are getting up to 15%. Maybe it's good. So maybe I cannot be like 500 को दूँ मैं आपको, मैं 1 करोड़ invest करना है, ठीक है, इसको मैं 1 करोड़ invest करना है, 500 लोग invest करना है, you get a fund. Is that happening or is it not happening? क्या होता है ना, the risk appetite of individuals is also capped by RBI regulations, which says you can only be an accredited investor if you have so much of net worth outside your fixed asset, your family house and so on and so forth. Then only you can come in for this kind of a structured investment. उसकी limits जो है वो थोड़ी high है. Now, so we cannot do it. But that in that case, why not people like SDFC have that venture are collecting retail money as a venture capitalist and funding. वो because of regulations. Regulations obviously these people. So the fund regulations है, इतना पैसा होना चाहिए. सर वो fund का in use भी defined रहता है ना. When you create a fund, you know it is they have to find it as market में डालना है. जी, so they are doing it open. जी, while you doing it, it is something that is not the crystal clear transparent with your. आप जब fund register करते हैं, then you have to say what are you going to use it for, and for these it is normally a AIF Cat 2 or a Cat 3 kind of fund. तो जब ही वो फंड का नेचर हो जाता है AIF Cat 2 और Cat 3, then the kind of investors get accredited funds only. अच्छा, किसी को पता नहीं चलता है. मतलब coming after the ठीक है, एक venture capitalist लोगों से ले रहा है, म्यूचुअल फंड भी
So this is marketplace. Why cannot website applet borrow details? In the sense, Because- 500 इससे 1000 इससे 2000 Because RBI defines I got your point. according to the risk appetite. I got your point. Close करें? हाँ, अरे आप लोग आपको आज अच्छा बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ, थोड़ा हम लेट आए फंस गए थे काम से, और आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। रोहित जी को स्पेशल धन्यवाद है, और रोहित जी से आग्रह है, और हम लोग इनको बीच बीच में इनसे मदद लेंगे। और चूंकि आप बिहार जब पटना आएंगे तो आप पटना आए तो आपको फिजिकल आना है रोहित जी, और ऐसे भी हम लोग जब भी जरूरत हो तो आपका हेल्प लेंगे। थोड़ा आप मदद करिए, आप हमको लगता है कि आपका घर, जैसे हम लोग परसों बात कर रहे थे, वो सचपट नहीं है ना, आपका घर है यहाँ पे, नहीं से तो पुनाई टेक में घर है, तो इस नाते तो हम लोग जबरदस्ती भी थोड़ा सा आपसे हम मदद लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।